हेलो बच्चों, आज अपन सरफेस केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बताया था कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे काम करता है, उन चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं। आज अपन नया टॉपिक लेके आने वाले हैं, वो है एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो एक्टिविटी आप लोगों को क्या बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी आप लोगों को क्या बताता है, क्या एक्टिविटी बताता है कि आप लोगों को कितना एक्टिव है। मैंने तुम लोगों को शायद एक्टिविटी के बारे में क्या कि कितना लास्ट टाइम पेपर ने क्या देखा एक्टिविटी के बारे में कि कितना एक्सटेंट तक एब्जॉर्प्शन हुआ है। एक्टिविटी मतलब स्ट्रेंथ को बताता है, नहीं बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए एब्जॉर्प्शन, तो वो उसमें क्या होता है, एक्टिविटी में काउंट होता है। फिर सेलेक्टिविटी में तुम्हें बताया था कि पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, तो पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा। अरे खाने में नमक की जगह तुम नमक की जगह शुगर डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक अपने हो गए थे। आज अपन हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, शेप सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। स्टार्ट करने वाले हैं शेप selective catalysis by zeolite। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। अब देखो जियोलाइट के बारे में क्या बोला गया कि एक तो देखो एब्जॉर्प्शन या कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होने के लिए आप लोगों की रफ सरफेस होनी चाहिए, पोरस सरफेस होनी चाहिए। क्यों? अगर स्मूथ सरफेस, सपोज ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे पार्टिकल एब्जॉर्ब या स्टॉप ही नहीं हो पाएगा। रफ सरफेस पे रुकना इजी है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फिजिक्स की लॉजिक। अगर एकदम स्मूथ सरफेस है तो पार्टिकल उस पर स्टॉप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शेप सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट जियोलाइट क्या बोलता है कि जियोलाइट जो होता है सेलेक्टिविटी होता है, मतलब उसका जो बोलते हैं ऐसा हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसका क्या होता है, ऐसा हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसमें क्या होते हैं, पोर्स बने हुए होते हैं। अब पोर्स मतलब होल्स, ऑलरेडी छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, उस पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इजी है। अगर एकदम स्मूथ सरफेस ले रहे हैं जहाँ पे पोर्स नहीं है तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आप लोगों का और टफ हो जाएगा। तो एकदम स्मूथ सरफेस पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। वहाँ पे पार्टिकल इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इजीली तुम्हारा क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट के अंदर। अब देखो स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला है बुक के अंदर, आप लोगों के या बुक से ही ले लेते हैं अपन। क्या, द कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिसिस साइज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिविटी। क्या, उसके पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जियोलाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर में क्या होगा, सरफेस एक तो रफ है और होल्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत ही इजीली हो जाता है। अब उसने बोला कि जनरली इस तरीके से होता है। एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना में क्या होता है कि ओ दोनों तरफ सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है, यहाँ पे एक पार्टिकल जो होता है एल्यूमिनियम, और इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ जियोलाइट। अब देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल पूछा गया है ZSM5 का एग्जाम्पल, MCQ में कई बार पूछा गया विच वन। इसका क्या काम होता है, देखो ZSM, इट कन्वर्ट्स एल्कोहल डायरेक्टली टू द गैसोलीन। एल्कोहल टू गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम आता है। गैसोलीन पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। बाय डिहाइड्रेटिंग देम गिविंग सम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसको डिहाइड्रेट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके, अल्कोहल से क्या करेंगे, -H2 को रिमूव करके तुम्हारा क्या बना लेता है, गैसोलीन या पेट्रोल बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ZSM5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, बाय डिहाइड्रेशन। तो इस तरीके से तुम्हारा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जियोलाइट काम करता है। क्या, जियोलाइट क्या करता है, पर्टिकुलर सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, उसमें पोर्स स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें होल्स होते हैं। एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, इससे शेप
और सेलेक्टिविटी, यानी इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और इसका पर्टिकुलर प्रोसेस भी है। तो ये क्या करता है, एड्जॉर्प्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। इसका सबसे एग्जाम्पल जो है ZSM5 अल्कोहल को क्या करता है, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंजाइम कैटालिसिस। अब देखो एंजाइम कैटालिसिस की अगर बात की जाए तो एंजाइम क्या करते हैं, देखो एंजाइम कैटालिसिस नॉर्मल थिंग्स में, अगर मैंने बोला N2 + 3H2, यहाँ पे आयरन जो है कैटेलिस्ट का काम कर रहा था, अपन ये वाली रिएक्शन देखी, ठीक है। एंजाइम में याद रखना, एंजाइम कैटेलिस्ट की जब भी बात की जाती है तो वो लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो जब भी कैटेलिसिस का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो एंजाइम कैटालिसिस कहलाएगा। जब भी लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग का एग्जांपल, ये भी कैटालिसिस ही है, लेकिन उस कैटालिस्ट ना बोल के उसे बेसिकली एंजाइम बोल देंगे, बस ये ध्यान रखना कि जब भी कैटालिसिस का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, लिविंग थिंग्स में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे, एंजाइम। क्लियर है? एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, एंजाइम कैटालिसिस का, इसे रब कर दूं। एग्जांपल, ये नॉन मतलब ये कैटालिसिस का एग्जांपल था, एंजाइम कैटालिसिस का एग्जांपल नहीं है। हाँ लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। न्यूमरस reactions that occurs in the bodies of animals and plants to maintain the life process। बुकिश डेफिनेशन को याद कोशिश करो कि ऐसे कैसे लिखो। प्रोसेस is called, process are catalyzed by enzyme, are catalyzed by enzyme। किसके थ्रू कैटेलाइज होते हैं, एंजाइम्स के थ्रू कैटेलाइज होते हैं, ठीक है। इसे पूरे प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटालिसिस बोलते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं, ये एंजाइम जो है बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहलाते हैं, ठीक है। न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस बेसिकली टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस कॉल्ड द। अब वही कैटलिस्ट वही कर रहा है जो स्पीड को फास्ट कर रहा है प्रोसेस को। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, कोई सा भी एग्जाम्पल, क्या C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2O। इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है बॉडी के अंदर जो बॉडी रिलीज करती है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इसको C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सर दोनों के फॉर्मूले सेम है, हाँ दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का अलग होता है। एक में एल्डिहाइड होता है, एक में कीटोन होता है। ये तुम लोगों के बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से काम करता है। अब इन्वर्टेज इज एंजाइम। सर इन्वर्टेज का फॉर्मूले होते हैं लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए तुम लोगों को नहीं बताएंगे। तो इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को सिंपली लर्न करने हैं। क्लियर है? एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है। Enzyme catalyst numerous reaction that occurs in the bodies of animals and plants to maintain the life process, catalyzed by enzymes। किसके थ्रू हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग है अपन लोगों की नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा आप लोगों की टेबल दे रखी है इन्वर्टेज एंजाइम, जैसे बुक में टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 5.2। ये आप लोगों को एमसीक्यू के लिए लर्न करने जैसे दे रखा है। क्या
जैसे स्टार्च को कौन कन्वर्ट करता है माल्टोज में, तो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं। जब पेपर टफ आएगा तो आप लोगों के ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका प्रोसेस कौन करता है, माल्टोज वाला। तो आप लोगों को क्या बताना है कि हाँ, माल्ट एक एंजाइम होता है और इसमें एक प्रोसेस करता है डायस्टेज, ये एक एंजाइम का नाम है। तो तुम्हें ये एंजाइम की टेबल दे रखी है बुक के अंदर, एनसीईआरटी में सबको लर्न करनी है, एंजाइम कैटालिसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है, लर्न करने का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अभी क्लियरली बता रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एक एक बता देता हूँ, आप लोगों को बुक से ही प्रेफर करना है लेकिन मैं समझाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों को मोस्ट हाईली एफिशिएंट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रखते हैं। कैसे मोस्ट हाईली एफिशिएंट की बात करें, एक एंजाइम जो है n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। भाई एंजाइम क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, तो एक की एफिशिएंसी सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 मिलियन के बराबर है। 1 मिलियन कितना होता है तुम देख लो, 10⁻⁶ के बराबर है। तो एक एंजाइम इतने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बना सकता है, कम से कम इतना मान रहे हैं। किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट। भाई अभी बाइक है, यहाँ से वलसाड़ जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1000 बार ले जाऊँ, 50,000 बार ले जाऊँ, 50,000 बार ज़्यादा हो गया लेकिन 1000 बार ले जाऊँ 2-3 साल तक रोज़, तो वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया एंजाइम कैटालिस्ट की। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हाईली एफिशिएंट। फिर आता है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि इनका नेचर जो होता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर प्रोसेस कराएगा तो वो हमेशा होगा ही होगा। स्पेसिफिक है, क्या है, स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक नेचर। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, Each enzyme is a specific given reaction. Catalyst cannot catalyze more than one reaction. भाई अब मैंने तुम बोला था कि अगर कोई डाइजेशन का एंजाइम है तो वो सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है, अगर कोई सुक्रोज प्लस वाटर करके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बना रहा है तो इन्वर्टेज ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो ये स्पेसिफिक हो गया, मतलब पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। भाई मैंने ये रिएक्शन लिखी ना, C12H22O11 प्लस H2O, आप लोगों का क्या था, इन्वर्टेज एंजाइम था। ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज, C6H12O6, ये फ्रुक्टोज। तो हमेशा यही स्पेसिफिक होगा, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, देखो अब पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में ही काम कर रहा है। अब अपनी बॉडी का एक क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर सपोज 298 केल्विन से अपन मानते हैं 310 केल्विन के बीच में होता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। भाई किसी प्लांट का पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हेडिंग क्या है आप लोगों की, हाईली एक्टिव एट अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कि ये जैसे अब लिविंग थिंग्स है, अब मैं मेरे बॉडी के अंदर कोई एंजाइम सपोज काम कर रहा है तो उसका मेरा जो बॉडी टेम्परेचर होगा वही उसका टेम्परेचर वो बेयर कर सकता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जैसे ही वो उस टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा ना तो मेरी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है ना वो एंजाइम बर्दाश्त करता है, तो उसकी लाइफ साइकिल वहीं पर खत्म हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज जो है 298 से 310 केल्विन के बीच में डिफाइन की गई है। क्लियर है? फिर बोला गया है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, सेम एज इट इज, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, फोर्थ, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। मतलब अब जो मेरी ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है वही एंजाइम का पीएच होगा, वही एंजाइम का क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। जनरली ह्यूमन बॉडी का जो रेंज होता है वो 5 to 7 के बीच में होता है।
तो वही एंजाइम का आप लोगों के क्या हो जाएगा, रेंज में आ जाता है, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इंक्रीज एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स, एक्टिविटी इंक्रीज, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आ जाएगा, एक्टिविटी मतलब स्ट्रेंथ, एक्टिविटी इंक्रीज, हेडिंग है एक्टिविटी इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, जो एंजाइम की स्पीड को बढ़ा दे। कोई डाइजेशन का एंजाइम है, अब मेरे को सपोज भूख कब लगती तो मैंने क्या किया, डॉक्टर से मेडिसिन दी और वो क्या कर रहा है, एक्टिवेटर, मेरे प्रोसेस हो ही रहा है लेकिन डाइजेशन की स्पीड को क्या करता है, फास्ट कर देता है। जनरली एक्टिवेटर्स में जो इस्तेमाल करते हैं, मेटल एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, CO+2, Cu+2, CO+2, Cu+2, Na+, मेटल एलिमेंट्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइजन, एक्टिविटी डिक्रीज प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्स। अब जो क्या करेंगे, स्पीड को स्लो कर दें, वो क्या कराएंगे, पॉइजन्स कराएंगे। ठीक है, एक्टिवेटर्स जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा दें, एक्टिवेटर्स और मतलब एंजाइम कैटलिस्ट की, ठीक है, वहां पे उन्हें प्रमोटर्स नाम दिया गया था, यहाँ पे उन्हें एक्टिवेटर्स नाम दिया गया, और जो स्पीड को कम कर दे वो क्या करेंगे, पॉइजन्स। तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स था। क्या? पहला एफिशिएंट होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, अंडर फिक्स पीएच, इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड डिक्रीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम समझ में आ गया होगा। आज नेक्स्ट टाइम पे अपन इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।